मार्केटिंग 2020 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है। और अगर आप भी सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और अगर आपका पैशन भी है मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग में, और आप सीखना चाहते हो तो आप कैसे सीख सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। तो कौन से कोर्सेज को लेना चाहिए, कौन से को नहीं लेना चाहिए, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो क्या यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी दिमाग में होंगे, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, क्यों सीखनी है, कैसे आप इंटर्नशिप करोगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो डिजिटल मार्केटिंग एक यानी मार्केटिंग का तरीका है, ठीक है। अब जो पहले के ज़माने में जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी, न्यूज़पेपर के जरिए हो गई या फिर रेडियो हो गया, टीवी हो गया, उन सब तरीके से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती थी कि आप उसको मेजर नहीं कर पाते थे कि सपोज आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी या फिर टीवी में ऐड दी थी, तो आपने ऐड दी थी, आपको पे भी कर दिया, आपकी एड्स भी रन हो गई, ठीक है। लेकिन कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक पहुंची, प्लस उनका उसका क्या रिजल्ट आया, वो एड पर्टिकुलर एड देने से आपको कितना सेल्स मिला, वो सब आप मेजर नहीं कर पाते थे। यानी कि सपोज अगर आपने कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज खर्च भी कर लिए ऐड में और आपने ऐड भी दे दी, ठीक है, प्लस उससे मतलब 0 भी सेल आया, तो भी आपके पैसे तो गए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उससे कितना सेल आया। आपको यानी कस्टमर के साथ आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो वो सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग ने सॉल्व कर दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग के आने की वजह से ब्रांड्स के लिए बहुत इजी हो गया है अपने कस्टमर तक पहुंचना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, सेल्स करना, ठीक है, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना, एडवर्टाइजिंग करना। तो ये सब कुछ बहुत आज के ज़माने में इजी हो गया है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ कर रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास फोन है, जिनके पास नहीं है वो आने वाले 5-10 साल में हो जाएंगे, और सीधी सी दिखती हुई इंडस्ट्री के आने वाले ग्रो करेगी, ठीक है, आने वाले ज़माने में। सो अब अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है। क्योंकि देखिए, भले डिजिटल मार्केटिंग एक ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन सीधी सी चीज़ रहती है कि आपका एक पैशन भी होना चाहिए मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक डिजिटली जरिया है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने का, लेकिन है तो ये एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग कोई नई नहीं है, ये 1800 सदी से हो रही है, ठीक है, 1800 से। तो तब भी होती थी, अब भी हो रही है और आगे भी होगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आ गया खत्म हो गया, लेकिन आपको क्यों सीखना है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका पैशन है एडवर्टाइजिंग तो भी आप इस इंडस्ट्री में आओ, क्योंकि कई लोग मैंने सुना है कि ऐसा समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक एड रन करना, गूगल एड्स रन करना वो ही है। तो ये गलत है, क्योंकि फेसबुक, गूगल एड्स तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिसमें आप जाके मैन्युअली अपना जो भी है, ठीक है, डालो आप अपने जो भी आपको एड्स रन करवानी है वो डालो, डिटेल डालो और आपकी एड्स रन हो जाएगी। तो क्या उससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे? क्या उससे आप डिजिटल मार्केटर बन गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप देखो ना, डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी छोटी-छोटी फील्ड है, ठीक है, और सब में करियर है, कि अगर वो सारी फील्ड्स को काउंट कर लेना तो साइंस या कॉमर्स से भी बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री, इतनी वाइड है, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से हमेशा ये पूछो कि आपको क्यों सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग। सिर्फ आप पैसे देख के आ रहे हो या फिर आप, देखिए, हाँ, सीखनी चाहिए, हर बंदे को सीखनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस भी है, प्रोफेशन भी, आपको हेल्प आएगी डिजिटल मार्केटिंग, हेल्प आपको करेगी डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका ऑनलाइन आपको पोर्टफोलियो बनाना है, सपोज आप एक लॉयर हो या फिर सीए हो, तो आपकी खुद की ब्रांड करनी है, ठीक है, लोकल बिजनेस के लिए भी हो गया, या फिर ऑनलाइन आपका पोर्टफोलियो रेडी करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको काम आएगी। अपने कस्टमर सेल्स करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग काम आएगी। बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही वाइड फील्ड है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसमें कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, फिर ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फिर आता है सेल्स, कॉपी राइटिंग। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पॉडकास्ट हो गया जैसे कि, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, तो एक करके आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैसे सीखना शुरू करना है बेसिक से। तो सबसे पहली चीज़ रहती है कि आपको क्या करना है कि वन बाय जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे आपको एक नोटबुक में, पेन में या फिर अपने लैपटॉप में, नोटपैड में आपको सारे नोट कर लेने हैं कि फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ। तो बेसिक से आपको शुरू करना है। आपको शुरू करने के लिए 1 रुपया किसी को नहीं देना है। यूट्यूब पे हो गया, गूगल पे हो गया, ऑनलाइन इवन यानी जो इंडिया के जो टॉप डिजिटल मार्केटर्स हैं उनका कंटेंट देख लोगे ना, तो भी आपको बेसिक्स समझ में आ जाएगा। बेसिक्स बहुत ही ईजी है। एक बार आपको बेसिक्स आ गया, फिर आपको प्रो बनना है, तो उसके लिए आपको फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक्स आपको कैसे शुरू करना है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में
कैसे ग्रो करते हैं, कैसे अकाउंट बनाना है, वो सब सीखना चाहते हो। क्या हैशटैग रिसर्च क्या होते हैं, क्या टाइप की हैशटैग होती है, क्योंकि सिर्फ आप ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, हैशटैग डाले, 30 हैशटैग डाले और अपना अकाउंट ग्रो करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैशटैग में बहुत सारे टाइप होते हैं, सोल्जर हैशटैग हो गया, मेन हैशटैग हो गया, किंग हैशटैग हो गया, तो ये सब सीखना है आपको, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आप देखो, यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो, आपको ऑलमोस्ट सब नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, फिर गूगल पे जाओ, गूगल पे आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी नहीं मिलेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी टॉप डिजिटल मार्केटर्स हैं, आप उनको फॉलो करो, जो भी इस इंडस्ट्री में टॉप लीडर्स हैं, आप उनको फॉलो करो। जितना आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वो कंटेंट को आपको देखो, फिर उसे प्रैक्टिकल अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद जैसे आप अप्लाई करोगे, सपोज कि आपने सीखा इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, कैसे बिजनेस अकाउंट बनाते हैं वगैरह, फिर आप सही अपना खुद का एक अकाउंट बनाओ, बिजनेस अकाउंट, उस पर करो जो भी, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट को डालो, कंटेंट अपना खुद का डालो या फिर किसी और का डालो, उससे सेल्स लाओ, उससे अपने पेज बढ़ाओ। फिर आपको जब तक प्रैक्टिकल, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट्स नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं पता है, जैसे कि गूगल का एक आपको पता होगा अनलॉक, गूगल डिजिटल अनलॉक गैरेज है, ठीक है, जहाँ पे आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि बेसिक कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो लोग क्या करते हैं, उस पर आते हैं और जब एग्जाम देने की बारी आती है तो यूट्यूब से वो आंसर्स कॉपी करके उस पर डाल देते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर अपने स्टेटस में, स्टोरीज में डालते हैं कि हाँ मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। तो उससे देखो कोई फायदा आपको नहीं होगा। हाँ, एक दिन के लिए आपको हो जाएगा, लोग बोलेंगे अरे वाह डिजिटल मार्केटिंग सीख ली भाई, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर्टिफिकेट्स डिजिटल मार्केटिंग में कोई मैटर नहीं करते, टोटली मैटर करता है वो होते हैं प्रोजेक्ट्स। आपको जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे आपके पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस शो करेगा कि हाँ इस बंदे को एक्सपीरियंस है। तो फिर सामने वाले ब्रांड को अगर आपको प्रोजेक्ट भी देना है तो आपको पोर्टफोलियो देखेगा पहले, उसी के हिसाब से आपकी ब्रांड कितनी है, मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको फिर प्रोजेक्ट मिलेंगे, उस हिसाब से आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर देखिए आप जो एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर है वो सिर्फ कंसल्टेंसी का 50,000 लाख रुपये तक भी चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनका पोर्टफोलियो बोलता है। तो आपको पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीखना चाहते हो तो वो यूट्यूब पे टोटली अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रो बनना है तो क्या करना है कि इंडिया के जो टॉप डिजिटल मार्केटर्स हैं, अब जैसे कि आपको अगर देखिए हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में मास्टर है। मोस्टली क्या होता है कि जो डिजिटल मार्केटर होते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनका कंटेंट ही बहुत कुछ भूल जाता है। यानी अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, जो डेली फ्री का कंटेंट बनाते हैं ना, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो आप उनको फॉलो करना शुरू करो, आप उनका कंटेंट देखो, फिर उनके जो अगर पेड कोर्स अवेलेबल है तो आप उनको लो। आप मार्केट से कोई भी प्राइस देख के कोर्स मत उठाओ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आपको इंस्टाग्राम पे एड्स दिख रही होगी, 99 कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, 499 में सीख लीजिए, 999 में सीख लीजिए। तो ये सब फालतू, आपको अंदर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा है, क्योंकि बंदे का एक्सपीरियंस बोलता है कि हाँ ये बंदा डिजिटल मार्केटर है, जिसको आप जानते नहीं उसका कोर्स मत खरीदो पहले। तो यूट्यूब पे भी लॉट तो सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ये था पार्ट 1, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो तो लंबा हो रहा है और एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो, सो मैं ये चाहता हूँ कि इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं और भी अच्छे से बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। सो जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट और क्वेरी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।